आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद मैकेनिज्म के बहुत से जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या है, कोई भी जो रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, बॉन्ड क्लीविज, यानी बॉन्ड टूटता है। और जब भी बांड टूटता है तो एनर्जी जो होती है वो देनी पड़ती है। सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है आपको। हमेशा का ये कानून है कि बांड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर दूसरा आपके पास हो सकता है बांड फॉर्मेशन। और जब भी बांड बनता है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं जिनमें ये प्रोसेस हो सकता है। नंबर वन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और नंबर टू आपके पास हो सकता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये दो तरह के जो हैं ये रिएक्शन आपके पास हो सकते हैं। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन लाइक कोई मॉलिक्यूल A2 है, ये B2 के साथ रिएक्शन करता है और 2AB बना देता है। इसी तरह इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं ओपन करके, ये AA मॉलिक्यूल है और ये BB। अब ए का जो बांड होगा ये टूटेगा और बी का जो बांड होगा ये टूटेगा। पहले तो बांड जो होंगे ये ऐसे शो होंगे, और ये जो बांड होगा ये बांड बनेगा, और ये वाला जो बांड होगा ये टूटना शुरू हो जाएगा। ए वाला बांड ऐसे, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी का बांड बनना शुरू हो जाएगा और बीबी का बांड जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि सर, ये जो बांड है ये आपको प्रॉपर बांड से शो करवाया जाएगा, जहां पे बांड टूट रहा है वो डॉटेड लाइन से शो करवाया जाएगा। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये वो स्टेट होती है जहां पर बांड फॉर्मेशन और बांड ब्रेकेज साइमल्टेनियसली आपको मिल रहे होते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और फिर आपको ए बी कंपाउंड जो होगा ये फाइनल स्टेट में मिल जाएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। वेयर, ये ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन है, वेयर ओल्ड बॉन्ड या बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन, जहां पे पुराने बॉन्ड जो हैं वो टूटते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जहां पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। अगर आपके पास एक केस है वन, लाइक ये आर रिएक्टेंट है आपके पास, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो है इनकी एनर्जी मोर है, मोर एनर्जी है। इनकी एनर्जी जो है लेस एनर्जी है। ठीक है, इनकी अगर आप ट्रांजिशन स्टेट ड्रा करें, रिएक्शन प्रोफाइल, तो ये ग्राफ ऐसे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके एनर्जी होगी प्रोफाइल, और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस होगी कि रिएक्शन कितना हो चुका है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब चूंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इनके दरमियान जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। सर, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये हाई एनर्जी स्टेट है और ये अनस्टेबल स्टेट होती है। क्या होती है? अनस्टेबल एनर्जी स्टेट होती है, और ये मोमेंट्री होती है। मोमेंट्री कहते हैं लम्हाती, मोमेंट्री स्टेट होती है सर। फिर इसके बाद एक और बात बता दूं आपको कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये
मतलब डिपेंड करती है रिएक्शन स्टेप्स के ऊपर, वो आगे मैं चले बताता हूँ। लाइक कि अगर आपके पास है मल्टी स्टेप रिएक्शन MSR, इसमें क्या होगा सर कि लाइक ये मॉलिक्यूल है A2 + B2 और ये 2AB बना रहे हैं। अगर इनका मैकेनिज्म हम देखें, स्टेप्स इन्वॉल्व जो हो रहे हैं इनमें, वो ऑब्जर्व करें कि कितने स्टेप में ये बन रहा है। तो पहले हम देखें लाइक कि AA बाड जो है ये टूटता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी ऐसे, AA का बाड जो होगा वो टूट रहा होगा। नंबर 2, A + B यानी ए जो होगा जो यहां से टूटा था वो मिलके AB बाड बनाएंगे, और बीबी का बाड जो होगा वो वीक होता जाएगा। ये एक और ट्रांजिशन स्टेट आ गई है नंबर 3, A + B, ये आपको मिलकर AB बना देंगे। अब इसमें एक और ट्रांजिशन स्टेट आ गई है A और B का बाड का बनना। अब सर आपने देखा जितने स्टेप थे उनकी अलग से ट्रांजिशन स्टेट थी, तो मैं ये बात कर सकता हूं नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट, या नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जितने स्टेप्स होंगे उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट होंगी। अब इन सब के लिए आप अलग अलग से एनर्जी प्रोफाइल ड्रा कर सकते हैं। लाइक स्टेप 2 के लिए ये ऐसे हो गई, और स्टेप 3 के लिए ऐसे हो गई। तो ये आप चाहें तो अलग अलग से इनके लिए एनर्जी प्रोफाइल और ट्रांजिशन स्टेट ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सर एक बात आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पर आपको एक मिनिमम पॉइंट भी नजर आ रहा है। जब आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है ना, तब आपको एक मिनिमम पॉइंट भी ये वाला नजर आ रहा होगा। ये समझ आ रही है मिनिमम पॉइंट? इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो आप पढ़ के आए रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो मिनिमम पॉइंट होता है रिएक्शन प्रोफाइल में, उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब मैं दोबारा से बता दूं, मैक्सिमा जो होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है एनर्जी डायग्राम में, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। जो मिनिमम पॉइंट होता है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो लेस होती है, और ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। इसके अलावा सर बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ आज मैं। इनमें मेन डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया है, और क्या डिफरेंस हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है ये केमिकल बॉन्डिंग के जो लाज होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज, इनको ये फॉलो करता है, केमिकल बॉन्डिंग को फॉलो करता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉलो नहीं करती। फिर सर इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट इतना स्टेबल होता है कि उसको आप सेपरेट कर सकें, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आप नॉट सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस है आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देख सकते हैं हम। नंबर 1, कार्बोकेटाइन, जिसके मुतालिक हमने बात की है। फिर मैंने आपको फ्री रेडिकल भी पढ़ा दिया है, याद होगा आपको, जीओसी में फ्री रेडिकल्स। फिर हमने पिछले ही दिनों में कार्ब एनाइन भी पढ़ लिया है। कार्ब एनाइन, ये तीन तो हमने तकरीबन पढ़ लिए हैं। नाइट्रीन, ये भी एक इंटरमीडिएट है। 5 कार्बीन, ये भी इंटरमीडिएट है। बेंजाइन, ये कुछ मेन इंटरमीडिएट हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन की यहाँ पे हमने मजीद डिटेल में बात कर लेनी है। देखिए कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे कार्बन जो होता है 3 सिग्मा बॉन्ड बना के बैठा होता है, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ऐसे। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब सर मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको इसकी बताऊं,
कार्बन 6 जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s2। मैं आखिरी वाले की लिख रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे होती है। आखिरी जो है ना पी, उसकी बात कर रहा हूँ। 2s2 और पी की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए कार्बन, तो क्या होगा, यहां से एक एस में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप करेगा इधर, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद ये तो एक्साइटेड स्टेट आ गई है सर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएं, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, निकाल देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गया। अब यहां आप देख रहे हैं सर कि ये जो एक वैकेंट आर्बिटाल जनरेट हो गया, वैकेंट हो गया, कमरा खाली हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है। दिस इज योर वैकेंट आर्बिटाल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी मान लिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन के मुतालिक हमने कुछ बातें की हैं। अब स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है कार्बोकेटाइन की, तो मैं दोबारा से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैंने आपको वहां पे एक टॉपिक छोड़ा था रीअरेंजमेंट का, तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर, जब भी जहां पर कार्बोकेटाइन आएगा वहां पर रीअरेंजमेंट आएगी। जहां पर भी कार्बोकेटाइन आएगा वहां पर रीअरेंजमेंट ने आ जाना है। अगर तो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे। सर रीअरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। पहली रीअरेंजमेंट है हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड बोलते हैं सर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। अब हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, मिसाल देता हूं मैं आपको। लाइक आपके पास ये कंपाउंड है सर, अब ये मैंने आपको बताया है ये कार्बोकेटाइन है। अब कोई बता सकता है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है जी? सर 1 डिग्री है। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री है सर। ठीक हो गया बेटा। ये इसके पास क्या है, वैकेंट आर्बिटाल मौजूद है। आपको एक बात जनरल बताई थी जीओसी में कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर होता है। अगर आप देखें इस कार्बन के पास ये बॉन्ड पेयर मौजूद है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि इसके पास वैकेंट आर्बिटाल है। तो ये क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये यहाँ पर सर शिफ्ट हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2, सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अब, क्योंकि बांड छोड़ दिया, हाइड्रोजन अकेला था, तो हाइड्रोजन आकर नेगेटिव को देखेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हाइड्रोजन आकर, तो ये CH3 बन गया। अब हाइड्राइड शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, या आप पूरा समझ ले ये बांड पूरा शिफ्ट हो गया इधर, ऐसे समझ ले तो बेहतर है। हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो गई है, ये बांड पूरा शिफ्ट हो गया है सर, हाइड्राइड शिफ्ट हमने पढ़ी है ना, तो ये CH3 बन गया है। अब इसको मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, वैसे तो यही है, ट्रिक बता दूंगा मजीद आसान हो जाएगा। तो अब देखें सर, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है, अब ये मोर स्टेबल हो गया है। अब इससे मजीद अगर ये स्टेबल होता है तो करें, नहीं तो फिर इसको रहने दें। तो ये आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट थी। अब ट्रिक बता दूं आपको, बहुत आसान है। हमने बात करनी है 1 2 के जरिए, कि आपने कार्बोकेटाइन को 1 दे देना है और इसके साथ लगे हुआ जो कार्बन है उसको 2 दे देना है। आपने करना क्या है, जो 2 का हाइड्रोजन है उसको 1 पे ले जाना है,
2 का हाइड्रोजन 1 पे ले जाना है, ठीक है, और जो 1 का चार्ज है, 1 का चार्ज है उसको 2 पे ले जाना है। बस ये काम करना है, कोई मुश्किल तो नहीं है। जितने भी कंपाउंड आएंगे उन सब में यही काम करना है, उन सब में यही काम करना है। ये आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहली हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3, CH3, CH, CH2 पॉजिटिव। सर क्या करना था, आपने बताया 1 और 2, 1 का चार्ज 2 पर ले आए, ले आते हैं सर, आ गया, और 2 का जो हाइड्रोजन था वो 1 पे ले आए, ले गए, ये बन गया। तो काम ही बहुत आसान था। अब चेक करते हैं सर, पहले अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? पहले अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, बाद में कितने हो गए हैं सर? 3 और एक 4 हो गए हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं। अब मजीद देखें सर, हाइड्रोजन है, मतलब और स्टेबिलिटी की तरफ जाया जा सकता है। इसको 1 कह दें, इसको 2 बोल दें, वही काम करें, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो गया। सर 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आए, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे आए, देख लें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, 3 5 और 3 8, 8। 8 अल्फा हाइड्रोजन है सर। तो समझ आई कैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आपने मेंटेन करना है। जहां पर भी आएगा कार्बोकेटाइन, वहां पे मेजर प्रोडक्ट आप बताते हैं, और ऐसे ही बताते हैं। और बाज़ औक़ात यही रीजन होती है, स्टूडेंट रिएक्शन देखकर गलत कर जाते हैं, वो स्टेबिलिटी चेक नहीं करते। तो ये बातें नोट कर लेनी। अब एक और चीज देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन। अब इस यहां देख लें तो वही लेस स्टेबल। अगर मैं डायरेक्टली आपको अब बता रहा हूं, अब आप समझदार हो गए हैं, समझ चुके हैं चीजों को। ये स्ट्रक्चर बनेगा सर नया। अब यहाँ पर देखें ऊपर, नो रेजोनेंस, पहले कोई रेजोनेंस थी नहीं थी, अब रेजोनेंस आ गई है, डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है ये। तो इस तरह से भी देख लेना है कि बाज़ औक़ात रेजोनेंस बन रही होती है और आप हाइपर कॉन्जुगेशन को काउंट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, गलती नहीं करनी। ठीक है सर, ये आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट था, और आई थिंक आपको ये समझ आ गई है बातें। इसके बाद हम बात करते हैं फिनाइल शिफ्ट की। देखें, फिनाइल का आपको पता है ये भी हाइड्राइड की तरह ही होता है। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कोई हाइड्राइड तो है नहीं, सारे के सारे फिनाइल मौजूद हैं, तो ये इधर शिफ्ट कर दे, चार्ज को इधर कर दे, बस। सर ये स्टेबिलिटी होगी, हाँ जी ये स्टेबिलिटी हो गई है। ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया है, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये काम करना है। इसके बाद थर्ड आ जाती है हमारे पास अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल कहते हैं CH3 ग्रुप को, या कोई C2H5, या कोई भी ग्रुप जिसमें से हाइड्रोजन निकला हो अल्केन में से पर। ये भी इन्हीं की तरह है, लाइक अगर तो फिनाइल ना हो, हाइड्राइड ना हो, और सिर्फ अल्काइल हो, तो फिर आपने ये शिफ्टिंग करवा देनी है। मैं फिर आपको ऑर्डर बताता हूँ कि कौन सा शिफ्ट होगा, अब ये करें और ये करें, बस ये काम आपको पता चल गया है। एक चीज बतानी थी जो आपके पल्ले पड़ गई है, और मुझे पता है आप समझदार हैं। अब मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ।
सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, फिर ड्यूटेरियम की हो सकती है, फिर ट्रीटियम की हो सकती है, फिर फिनाइल की होगी। अगर तो ये हाइड्राइड नहीं प्रेजेंट, फिर फिनाइल नहीं प्रेजेंट तो अल्काइल की होगी सर, फिर अल्काइल की होगी। ठीक हो गया, तो ये बातें नोट करनी। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, लाइक ये एक आपके पास है, अब आपका इम्तिहान है कि आपने क्या सीखा। जी बेटा, इसमें बताएं किसकी शिफ्टिंग होगी, इस मिथाइल की या इसकी। हाँ जी। अल्काइल की होगी। किसकी? ये ए है, इससे ए कह लें, इससे बी। ए की होगी या बी की? ऊपर वाले की। एक एक ही सर। ए की होगी। सर एक ही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, C2H5 ज्यादा डोनेट करता है या CH3? C2H5। तो फिर आप ए क्यों कह रहे हैं? C2H। हाँ जी, वाई आर यू सेइंग ए? तो ये नीचे वाला क्या कहता है फिर? इसकी शिफ्टिंग होगी जो मोर बल्की होता है, याद रखें, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है एज कंपेयर टू सिंगल कार्बन अल्काइल। ठीक है, तो ये कुछ शिफ्टिंग की बातें थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिंग रीअरेंजमेंट की। देखें, यहाँ पे ये 60 डिग्री है एंगल, फिर 90 डिग्री आ जाता है, फिर इसी तरह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है सर एंगल आपके पास। बात करने का मकसद क्या है, जैसे रिंग का जो साइज है, रिंग साइज जैसे ही इंक्रीज करता है तो एंगल स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन कहते हैं रिपल्शन को, क्या होती है? रिपल्शन होती है। एंगल स्ट्रेन डिक्रीज करती, क्यों डिक्रीज करती है? ये देख सकते हैं, ये साइज बड़ा है, 4 एटम हो गए हैं तो 90 का एंगल हो गया सब में, 3 थे तो 60-60 का था, तो लेस स्टेबल था क्योंकि रिपल्शन हो रही थी आपस में। आपने पढ़ी है ना वेस्पर थ्योरी, बांड पेयर की रिपल्शन होती है। तो इन द सेम वे सर, जैसे ही आपने साइज बढ़ाया तो एंगल बढ़ गया तो रिपल्शन कम हो गई, बांड दूर दूर हो गए, रिपल्शन खत्म। और 6 मेंबर्ड रिंग तक ये काम चलता है। ये लाइक थर्ड मेंबर रिंग इतनी स्टेबल नहीं होती, फिर फोर्थ वाली होती स्टेबल, फिर 5 वाली, फिर आती 6 मेंबर्ड रिंग, और फिर आती है लेस स्टेबल में 7 मेंबर्ड रिंग आ जाती है। मतलब कहने का क्या है कि 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है ये एक, समझ लें कि स्टैंडर्ड है। इससे ज्यादा चली जाएगी रिंग फिर भी अनस्टेबल, इससे कम होगी फिर भी अनस्टेबल होगी। तो रिंग्स जो होती हैं 6 मेंबर्ड की तरह होना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि 3 मेंबर से 4 पे चला जाए। क्योंकि देखे लाइक एक बंदे के पास पैसे है ना, तो उसको ये हवस ही रहेगी पैसे की कि मजीद पैसे आए, दौलत आए, मजीद आए। तो इन द सेम वे ये भी चाहते हैं कि लेस स्टेबल से हम मोर स्टेबल की तरफ चले जाएं। तो ये क्या करते हैं फिर, रिंग रीअरेंजमेंट होती है। तो इसी वजह से रिंग जो होती है वो रीअरेंज करती है अपने आप को। एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप रिंग रीअरेंजमेंट को आसानी से हल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला काम, शिफ्ट करना है आपने
फिर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाती 7 मेंबर्ड रिंग में, एंगल कम होना शुरू हो जाता है। शिफ्ट करना है चार्ज को, अगर लाइक चार्ज है, पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कैसे। ये है आपके पास सिस्टम। अब ये देखें, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ये चाहती है कि 5 में कन्वर्ट हो। तो पहला काम करना है शिफ्ट चार्ज ऑफ 1, इसको 1 का नाम दे देना है, इसके साथ लगे हुए को 2 का और इसके साथ लगे हुए को 3 का। चार्ज जो होगा 1 का, उसको आपने 2 पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करना है, 2 और 3 का जो बाड होगा उसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। ये जो बाड होगा 2 3 का, सर इसको तोड़ देंगे और बाकी काम आसान है, 1 और 3 का बाड बना देना। ये मैंने आपको ऑलरेडी कोई ट्रिक ऐसी बताई हुई है, मुझे पता है। ये फॉर्म कर देना है, लेकिन बस उसमें ब्रेकेज नहीं थी, 1 2 ट्रिक रेजोनेंस में बताई हुई है मैंने। तो बस ये काम याद रखना है, जो भी स्टेबिलिटी के काम है वो सारे खत्म। लाइक यही स्ट्रक्चर था, इसी को हम लेते हैं आड़े हाथों। अब देखें सर, सर इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें। काम क्या था, 1 का चार्ज 2 पर ले आए, ऐसे कर लें। 1 का चार्ज 2 पर ले आए, ये आ गया सर चार्ज। ये बांड तोड़ दें जरा, इसको मैं रेज करूं, ये बांड टूट गया। अब अच्छे से समझ आएगी, ये टूटा तो 1 और 3 का बांड बन गया, ऐसे बन गया ये। समझ आ गई ये बात की, 1 और 3 का बांड बन गया है। अब इसको नंबरिंग दे दें आप, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ऐसे कर लें। ये नंबरिंग दे दी। ये जो अब CH2 है, ये दरमियान में आ गया रिंग के, ये ऐसे आ गया और 2 पे चार्ज था, ये 2 पे चार्ज आ गया, ये 1 2। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो पूछ सकता है जी। समझ आई है कैसे अरेंज हुई है रिंग? इसके बाद चले नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग तो समझदार हैं जी, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसका मतलब आपको केमिस्ट्री आती है। चले, इसको 1 2, इसको 3। फिर से वही काम करूंगा सर पुराना, आप तो मुझसे ज्यादा जान गए हैं। ये 2 पे चार्ज ले आना है सर, इधर से हटा दिया सर। अब बांड तोड़ दें, 2 और 3 का तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब सर इसको क्यों तोड़ दिया? सर अब टू वाली कार है। जी, सर टू वाली कार बनी है जिसपे चार्ज लगा हुआ है, या ये सेंटर वाली है? ये वाली है बेटा, सेंट्रल वाली है, ये वाली कार्बन है ना। ये 1 और ये 2 वाली कार्बन है, ये वाली। अब सर आपने बांड बनाना है इसका, ये ऐसे कुछ बन गया जहाज की तरह का, ये देखे ना। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गई है और 2 पे चार्ज आ गया, ऐसे ये 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। आप जब खुद से करेंगे ना ट्राई इसको, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, इसका आपने मुझे बताना है क्या बनेगा। जी बेटा, बताएं जरा। कोई एक बंदा जिसको समझ आ गई अच्छे से, माइक ऑन करके बताए, लिखवाए कैसे के। ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन बनेगा, बनेगा। शाबाश। कैसे नंबरिंग कैसे करनी है? कार्बोकेटाइन को 1 देंगे और ठीक हो उसके गया, साथ सेंटर में। इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, ऐसे इसको बना देते जी सर। ब्यूटेन। सही है ना? यस सर। बना दें फिर, क्या कहते हैं, बोले बना दें इसको? सर इसमें जो जी। 2 वाला कार्बन है वो 1 नहीं होगा? अच्छा, 2 वाला 1 होगा, नई सजेशन आ गई है। अल्लाह के वलियो, एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, आप तो जो
पढ़ रहे हैं उसको खूह खाते में डाल सर रहे हैं। लास्ट लास्ट लेक्चर को में गोली मारे यार। सॉरी अभी अभी आपने लास्ट में अभी बताया है, उसमें आपने जो इसमें कार्बोकैटाइन जो है इसके साथ वाले को वन की कहा है, यार वो मैं बात ही नहीं कर पीछे रहा। वाले स्ट्रक्चर में। अरे पिछले स्ट्रक्चर में आपने ये कहा है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा इस चक्कर में। मैं कार्बोकेटाइन को इधर भी वन ही कह रहा हूँ, इधर टू कह दिया मैंने जी। सर आपने जो इससे पहले स्ट्रक्चर किया था उसमें आपने कार्बोकैटाइन के साथ वाले कार्बन को वन कहा था, और किसी ने करेक्शन भी करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको वन ही कह दिया था। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो देख लीजिए। खैर, आपको स्टेप कर समझ लिया आ था गई तू। बात की, इतना काफी है। लिखने में मिस्टेक हो सकती है, उसको माफ करें। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, आप पिछली बात को ले आए हैं इधर। आप क्या ले आए हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डांसिंग रेजोनेंस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मुझसे, शायद आपको याद हो। तो यस सर। यहाँ पे भाई डांसिंग रेजोनेंस हो रही है। जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप इसकी रीअरेंजमेंट करवाने पे तुले हुए हैं। ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन से ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी है। इसमें सिग्मा बॉन्ड की रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो ये कभी भी रीअरेंज नहीं होगा। तो ये ब्यूटेन वाले हजरात नोट कर लें, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो कभी भी उसकी रीअरेंजमेंट नहीं करवा देनी पकड़ के। ठीक हो गया। अब एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बताएं आप अब। हाँ जी, ये बताएं जरा, यहाँ पे क्या बनेगा? ये ऐसे होना चाहिए। मैं अगर आपको बनाऊं, मुझे बताइएगा ठीक बनाया या नहीं। हाँ जी, ये ठीक है। सर इसकी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी क्यों? इसमें क्या है? कि एक इसमें 6 मेंबर रिंग है और दूसरा 3 मेंबर तो रिंग है। थ्री वाले की ना होगी? अभी तो हमने पढ़ा है ना कि 3 वाला भी ज्यादा स्टेबल है। लो जी, ये थ्री वाला मैंने तो नहीं कहा। मैं तो थ्री वाला, इसकी मैं करवा देता हूँ रीअरेंजमेंट। मैं थ्री वाले की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर अगर ये आपके पास रिंग हो, इसके ऊपर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक ये लगा हुआ है ग्रुप, समझ आ रही बात की? तो ये डांसिंग रेजोनेंस शो करवाता है, अगर आपने जीओसी के लेक्चर सुने हैं। और यहाँ पर भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है। समझ आई बात की? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होनी। डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है कि ऐसा कोई आपको नजर आ जाए जिसके ऊपर ये चार्ज हो, तो वो जो कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा। मैंने थ्री मेंबर्ड रिंग की ये नहीं कही किस उसकी वो नहीं होती। मैंने तो ये बताया कि अगर ये ग्रुप लगे हों इस तरह के और ऐसे उसके ऊपर प्रेजेंट हो, तो फिर जो होगा वो डांसिंग रेजोनेंस शो करवाएगा। अगर नहीं सुना लेक्चर तो वो सुने जाके। तो ये आपकी रीअरेंजमेंट थी, और कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, हम मजीद बात करते हैं जी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म देखते हैं, इसके बाद दोबारा से ज्वाइन करें।